चुनाव के दौरान अपने गढ़ में भाजपा के गए गुजरे हालात बन चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को यहां पर शिकस्त मिलने की संभावना बताई गई है, जिसके तौर पर भगवा पार्टी परेशान होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से मुकाबले के बावजूद बीजेपी पार्टी सभी 26 लोकसभा सीटें अपने पास बरकरार रखने को लेकर आश्वस्त दिख रही है। गुजरात में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 7 मई को होंगे और मतों की गिनती 4 जून को होगी, जबकि कांग्रेस और आप ने 2022 का राज्यसभा विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की 182 सीटों में से 156 सीटें पाई थी। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रवक्ता पाटिल ने कहा, पार्टी की नज़र प्रत्येक सीट पर 5 लाख वोटों के अंतर से जीत पर है। कांग्रेस को 2009 के लोकसभा चुनाव जैसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जब उसने राज्य की 26 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आपको विधानसभा में प्रदर्शन के बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत मिलती है तो वह विपक्षी दल के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत करेगी। उत्तर गुजरात की 7 सीटों में गांधीनगर शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में राज्य के प्रमुख शहर अहमदाबाद की 2 सीटें भी आती है। कांग्रेस ने 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि दक्षिण गुजरात में 5 सीटें आती हैं, जिनमें सूरत, भरूच और नवसारी शामिल हैं। बीजेपी का ध्यान भरूच पर होगा, जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव करके लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी आप ने विधायक और उभरते आदिवासी नेता चेतर वसावा को बीजेपी के प्रमुख मनसुख वसावा के खिलाफ मैदान में उतारा है।